हाँ के लिए चलो आप देखो कौन दे रहे हो इसको अच्छा से आता है वही देखो सारा में जय मसीह की जोर से प्रभु यीशु की जय मसीह की जय मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रभु मसीह ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, प्रभु इतना बड़ा काम किया कि बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में। उधर मत देख सा- कैमरा में देख के परमेश्वर मेरे खाने की 5 जने के खिलाने की रोटी सब्जी की कोई अवस्था नहीं थी प्रभु का, ऐसा चमत्कार किया परमेश्वर ने। और मेरा हाथ पैर दिन में 2 बार दुखना और हड्डी कमर की हड्डी टूटी हुई थी मेरी। तो मैंने सोची कि प्रभु उनका तो नाम जानती थी भी नहीं, मैं माता जी का नाम जानती थी कि मेरे माता जी ठीक कर देगा, मेरी माता जी ठीक कर देगा। मैं ऐसे चलता रहा, मतलब मेरे बहुत परेशानी चलती रही। फिर मेरे एक दिन ऐसा आया कि मेरी बहन ने वो गई थी तो वो चंगाई मिली उसको, उसकी आंख से मतलब रौनक आ गई, आंख से सूझता नहीं था उसको, नहीं सही है सर। आंख में मोतिया बीज पड़ गया था उसके, बहुत पागल की हालत हो गई थी मेरी बहन की। तो वो बिल्कुल रोटी खाती थी गली गली में। तो मैं ऐसे सोची कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी बहन का क्या होएगा। तो मैं पापा से फ़ोन लगाया, पापा ऐसे बोला, मैं पापा से फ़ोन लगाया, पापा ऐसे बोला कि पापा बहन का क्या होएगा। तो कि बेटा परमात्मा करेगा जो होएगा। तो मैं मेरे मन में सोच के बैठ गई कि हे प्रभु, मेरी बहन मर जाएगी तो क्या होएगा। फिर उसी दिन परमेश्वर मेरे चाचे की लड़की है, वो मेरे चाचे की लड़की उसको ले गई वहाँ चर्च में कि मेरी बहन मर जाएगा, मेरी बहन का क्या होएगा। सब ऐसे बोल रहे कि शैतान पागल हो गई, पागल हो गई। तो पागल के हिसाब से मेरी बहन, वो मेरे चाचे की लड़की है, वो उसको ले गई। उसकी मैं गवाही सुन के ऐसे बोली कि बहन क्या हुआ। तो कि बहन आज मैं संडे के दिन मैं प्रभु के भवन में गई थी, तो आज मेरे आँख में आराम मिला और मुझे रोशनी मिली। तो मैं सुनने के बाद में मैं हे प्रभु, ये क्या हुआ मेरी बहन के शरीर में। और चंगाई की, उतने दिन से पागल हो रही थी, इतने दिन से चंगाई नहीं थी। तो वो चंगाई होने के बाद में मैं सोची कि हे प्रभु, मैं भी प्रभु के भवन में जाऊंगी। मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई धन दौलत से कोई मतलब नहीं, मेरा शरीर अच्छा होएगा तो मैं दुनिया का काम कर सकती हूँ। तो मैं गई, एक ही दिन भवन में गई, उसी दिन से परमेश्वर ने मेरी आवाज़ को सुन लिया। तो मुझे उसी दिन से आराम हो गया, मैं सारा काम करने लग गई। तो मेरे जेठ की लड़की बोली कि मेरे चाची की बहुत कमर दुखती थी, तो अभी ये क्या हुआ है चमत्कार। तो मेरे चाची को आराम मिल गया। तो उसके आराम के बाद में अच्छी हो गई, खाने पीने की सभी परमात्मा ने अवस्था कर दी। घर भी नहीं था मेरा, कि घर कब से बना रही थी कि अभी बनाऊँ, अभी बनाऊँ, अभी ये करूँ, ये करूँ। तो गए साल परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया, परमेश्वर घर का भी सब काम किया। फिर उसके बाद मेरा भाई का मरने का मतलब विश्वास ही नहीं था कि भाई कैसे जीवेगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरा भाई होगा तो सब कुछ होएगा। तो मेरा भाई फोन लगाया तो कि बहन ऐसे ऐसे मुझे तकलीफें बहुत आ रही, शैतान का ये साया है। तो मैं जाके प्रार्थना की तो आराम मिल गया। अब वो बोले कि तू प्रार्थना मत कर, घर का मनक बोलता है कि प्रार्थना मत कर, मैं दही देवतान के पास जाऊँगा। तो भाई मैं इससे बोली कि जाओ, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा यह विश्वास वो मेरा प्रभु सुनेगा मेरे। तो पापा ने ले गया, इधर उधर बहुत घुमाया, बहुत घुमाया। डॉक्टर बड़ोदरा गया, ब्लड कैंसर की बीमारी बता दी थी भैया ने। तो मैं ऐसे सोची कि प्रभु, ये ब्लड कैंसर की बीमारी है, भैया बच नहीं सकेगा। मेरा भैया मेरे को बोले कौन नहीं कि इसकी बीमारी है, वो बीमारी को गुप्त रखी, बताई नहीं कि क्या मालूम, विश्वास ही नहीं है भाई। मगर भैया मेरे पास आओ। तो भैया देखने बोला कि मेरे आने की समस्या भी नहीं है और गाड़ी में जगह भी नहीं मिल रही, मेरी ऑनलाइन से टिकट भी नहीं हो रही। तो भैया बोला कि कैसे आऊँ। तो मगर परमेश्वर तेरे को लेकर आएगा भवन में। तो भैया की टिकट हो गई, तो गाड़ी में जगह नहीं मिली, तो नीचे सो के आया। तो मैं उस गांव से मैं प्रार्थना की, तो भैया को वहाँ लेकर आए, पंजाब से खामड़ा चरस ले गए भैया। रात में हम वहाँ चले गए, भैया से बैठा ही नहीं जाए। हे प्रभु, तेरे भवन में आ गया है, जो भी तू करे तो तू, मारे तो तू, तारे तो तू, और चमत्कार बताना है परमेश्वर। ये करके मैं रो भैया के कि तेरा भगवान कभी ठीक करेगा मेरे को।
कि तेरा भगवान कभी ठीक। मैं पीछे मुड़ के रोती थी कि भगवान इसको ऐसा कैसा शैतान है, तो नहीं तो हर समय से देख ले इसका शैतान। तो परमेश्वर क्या न क्या है, तो उपाय बता प्रभु क्या होएगा। मेरे को वो विश्वास था कि लाजर मरियम के भाई को, लाजर को 3 दिन से कब्र में से उठाया, तो मेरे भाई को परमेश्वर उठाएगा, मेरे को वो विश्वास था। तो भैया डॉक्टर में एक इंसान मर गया पानी पीता पीता, तो मेरा भैया आवाज़ सुन के बोल रहा कि ये भगवान पानी पिया तो ये खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। हे प्रभु मैं प्रार्थना करूँ कि हे प्रभु लोग ऐसे बोलेगा कि इसकी बेल ले गई और इसका भैया ऐसा हो गया। बस मेरे जीवन में यही प्रार्थना है कि प्रभु तू चंगा करने वाला है, प्रभु तू चंगा करने वाला है, मुर्दे को उठाने वाला है। एक जीवत को मारने वाला ईश्वर अलग है, एक तू मुर्दों में से उठाने वाला है अलग है। मेरे को वो विश्वास था। तो मेरा परमेश्वर ने ऐसा सुना, मेरी थोड़ी देर में मेरा भैया चंगा हो गया। तो हालेलुया। अब वो काकड़ी मंगा के खाया कि मैं परमेश्वर का नाम लेके मैं काकड़ी खाऊं, मगर तू खा भैया, तेरे को खिलाएगा परमेश्वर। तो क्या नहीं खिलाएगा, तेरे को खिलाएगा, थोड़ा सी खा के बाद में फिर के एक बार और दे दे मेरे को, फिर खाया, फिर एक बार दो, मतलब 4 बार दिन से भूखा था हूँ, 3 दाल खाया हो। फिर वो गया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आराम है, तो बिल्कुल आराम मिल गया भैया को। हे परमेश्वर बस यही चाहती हूँ कि मेरा भैया को चंगा कर दे। एक लाजर को जिंदा किया था, ऐसे भैया को जिंदा कर दे। वही मैं सुना, अब भैया बिल्कुल अच्छा हो गया, हम घर पे चले गए, दूसरे गांव चले गया। भैया फोन लगाया, मेरा लड़का बोला कि जितेन कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। कभी नहीं आया वो, जबलपुर से आया मेरा भैया, मेरा लड़का। तो मैं कहा तू मामे के पास जाना, भैया की छुट्टी हो रही है तो तू लेके आ जाना। भैया ठीक हो गया। फिर परमेश्वर गोली लेने के लिए गया, तो गोली में ऐसा टाइम मिल गया, एक गोली मिली नहीं, एक गोली में टाइम मिल गया। परमेश्वर का शैतान का दौड़ा हुआ, प्रभु तो जिंदा है परमेश्वर, तो मेरा राजा परमेश्वर, उसका विश्वास है कि मेरा राजा जिंदा करेगा, मेरा राजा जिंदा करे। तो भैया को बाहर निकाला और खून की उल्टी हुई। खून की उल्टी होने के बाद में सब बोला कि डॉक्टर बोला कि खत्म हो जाएगा। मैं बोली कि हे प्रभु ये जिंदा राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ, मेरा भैया कि क्या होगा, तू जिंदा है प्रभु, ऐसे ही मेरे भैया को जिंदा करने वाला है। तो भैया जिंदा हो गया। उल्टी करने के बाद में मतलब दुखना बिल्कुल बंद हो गया, उसका बिल्कुल बंद हो गया उसके अंदर दुखना। पर वो घबरा गया कि मेरे क्या होएगा। फिर दूसरे डॉक्टर में ले गया। उसी दिन मेरे को सपना आया, रात में रो रो के प्रार्थना करी, रो रो के पानी के ऐसा आना। मैं क्यों के प्रभु क्या होएगा, मेरे भैया को जिंदा करना जरूरी है प्रभु। पूरे देश में ऐसे बोलेगा बेल ले गई तो खत्म करके गई। प्रभु ये क्या हुआ, तू जिंदा परमेश्वर है, ऐसे लाजर को जिंदा किया, ऐसे ही मेरे भैया को जिंदा करना। तो मेरा भैया, मुझे सपना आया, मेरा भैया खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में इतनी बड़ी बाइबल निकली वहाँ से, तो मेरा भैया छोटा आके बोल रहा कि तेरा भैया चंगा हो गया, राजू भैया जिंदा हो गया। हे प्रभु मेरा भैया जिंदा हो गया, मेरा परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। मैं उठ के देखती मेरा भैया कहाँ है, मेरे पास मेरा भैया तो ये है ही नहीं। अब तो भैया को जिंदा कर दिया अस्पताल में। फिर फोन आएगा, भैया मैं नहीं बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा बोल रही, और तू चंगा हो गया। मुझे सपना है तो क्या बेन जो ऐसे बोल रहा है कि तेरा भगवान कभी जिंदा करे। मैं नहीं बोल रही, मेरे पवित्र आत्मा बोल रही, और आज से चंगा हो गया। तो वहाँ बेन आज से मैं चंगा हो गया। तो फिर गाठन बताई, वो गाठन के लेके घर पे आएगा। तो आज मैं घर पे आ जाऊँ, छुट्टी करवा दो। छुट्टी करवा के घर पे लेकर आए। घर पे लाने के बाद में अच्छा भैया बोला, बात करी, तो मेरे को गाठन बताई। गाठन का विश्वास नहीं करना, वो शैतान का है, वो परमेश्वर तेरा अद्भुत काम करेगा जो। तो डॉक्टर में गया, फिर भी नहीं माना। फिर डॉक्टर में जाने के बाद में फिर ओझरी को ऊपर गाठन बता दी कि भैया विश्वास करो, वहां से जिंदा किया प्रभु, ये गाठन में तेरा अद्भुत खत्म कर दिया। तो वहां से गाठन खत्म हो गई। हालेलुया। इनका जो भाई था, हालेलुया, मैं जब भी बीमार हुआ था वो टाइम में आया था। मागू का पापा ने मुझे लेके गया, आए थे। उसका इधर बहुत बड़ा गठन था। मैंने प्रार्थना किया, गठन सूख गया था। सूखने के बाद फिर कमरा गए। कमरा जाने के बाद फिर उधर भी कितना 1-2 हफ्ता रहे। उधर भी प्रार्थना के प्रार्थना करने मिला नहीं, आ रहे थे। और मैं इधर से मैं भी प्रार्थना कर रहा था।
हालेलुया। इधर से प्रार्थना कर रहा था और डॉक्टर ने ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे बोला। उसके बाद मैंने उसको रोज प्रार्थना करता था उसके लिए। रोज प्रार्थना, हालेलुया। मोबाइल में फोन लगा के पानी पिलाया मैं, हालेलुया। यीशु का नाम से प्रार्थना करके पानी पिलाया और उसको खून का उल्टी हो गया और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। जोरदार ताली बजाकर बोलो, घबराना मत। चलो बोलो, वाड़े से बोलो नहीं तो लड़ा होगा। मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। मैं 3 साल से बहुत बीमार था। मैं डर के परेशान हो जाता था। इलाज 2-3 लाख रुपए लग गया। बहुत परेशानी है मेरे। इतने देवता करा ली, मैं ठीक नहीं किया परमात्मा ने। कभी खुजली, कभी दर्द, कभी कभी क्या, घबराहट में आती शरीर में, घबराहट आती, घर जलन के अंदर चलती से थोड़ी बाहर शरीर में। जाता था मैं। एक आदमी बोलो, जलन चलती, कभी पेट में, कभी गैस बन जाता, कभी कुछ हो जाता। प्रभु ने मेरे को अगले हफ्ते से मेरे को चंगाई दी परमेश्वर ने। क्या मालूम शैतान था कुछ शरीर में निकाला प्रभु ने। हालेलुया। हो गया। मेरा यही बोलना है कि परमेश्वर जीवन का राजा है और पवित्र मंदिर वही जीवन का राजा, वही अपनी उद्धार करने वाला, शांति दाता वही है और मुक्ति दाता यही है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे। ये भाई ये बैठो, ये भाई बोइंदे में आए थे, हालेलुया। और उसके बाद एक बार प्रार्थना किया और तीसरा बार प्रार्थना किया। प्रार्थना करके पानी पिलाया, उल्टी हो गया। उसके बाद ही 3 साल का सारे बीमारी सब चले गया। धन्यवाद करो, हालेलुया। ताली बजाएंगे। चलो हमारा अबे चालू बनी वीडियो। चाद हो जाए। भैया चला गया, फ्री हो गई। हाँ सुना दो, इधर देखो, इधर देखो, पंखा देखो। हाँ नहीं फुल पंखा। नहीं आ जाए। जीसस, इधर सुना दोनों हाथ, दो हाथ। इधर इधर इधर। थैंक यू जीसस पर भी यीशु मसीह का नाम से बोल रहे हैं। लाफरा सोटोला मांडा ला बातें लगे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से टच करो, यीशु का नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। विश्व उठाओ मत, सो जाओ तुम ऐसे। चलो बैठ जाओ, चलो सम्मान तो जाए बाबी। फटाफट फटाफट देखो हम टाइम हो जा रहा है और फटाफट आउट। जैसे में वो दोनों लगे। इधर वीडियो बनाता ना, इधर मत देखो, कैमरे में देखो। ठीक ठीक। एग्जाम लेंगे, पेमेंट नहीं मिलेगा नहीं। अरे आने तो उठा दो। देखो ये ऊपर वो छोरा है, मैं नहीं गिरा रहा हूँ। वो छुरा है। देखो मैं नेता देखो। पास्टर को देखते रहो। जी यीशु मसीह यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे यीशु आपको चंगा देगा। छोड़ो इसको। हालेलुया, हालेलुया। और जल्दी आओ। ये पकड़ दे जो अर्जुन। आगे तो आराम से धीरे उठना लगेगा। थोड़ा घूंघट खोल। आगे कुछ हालेलुया। चलो दूसरा आओ।
हालेलुया यीशु मसीह का समर्थ अभिषेक आशीर्वाद वीरू भाई तो एक ही हाथ में चुका वीरू भाई पड़ गए रे रूम के अंदर गिर गए दरवाजा खोलने के चक्कर फिसल गया पैर जल्दी में खोल जल्दबाजी दरवाजे पे हाथ रखे दरवाजे टूट गए ऐसे कैसे आगे अभी आप में बड़े हुए हालेलुया यीशु का नाम से इसको यहाँ से बोल इधर से बोलना यीशु मसीह का नाम से पवित्र आत्मा का समर्थ है इसका सीधा हो जाए छोड़ो सीधा हो जाए Thank you, Jesus. ऐसे करो बोला नहीं होता था नहीं होता था ऐसे करो अभिषेक चलो दूसरा चलो जल्दी आओ आओ जल्दी आओ यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु का नाम से हालेलुया आओ चलो हाथ पर जीसस पर यीशु का नाम यीशु का नाम दे फिर ही होता अभिषेक जी यीशु का नाम दे छोड़ जाए यीशु छोड़ नीचे तो उन्हें तो फिर चल खत्म हो गया चल चल निकल कल पानी लो पानी ला ग्लास में पानी ला चलो जल्दी स्टील का ग्लास कौन सा भी ग्लास में दे दो ओ बात याद आ रहा है ग्लास में
कैसे हालेलुया। पियो दो लाओ जाओ ठीक है। इधर 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 आउट कर दे इसको कर अभी यीशु मसीह का काल काल निकल 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 चल ओए जाने कि नहीं ओए चल चल निकल चल यीशु के नाम से डांटती हूँ फायर 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 गंदी आत्मा फायर शैतान को गुस्सा यीशु के नाम आउट हो जा आउट यीशु के नाम से डांटती हूँ नासरी के नाम से डांटती हूँ फायर फायर होली गोस्ट फायर फायर होली गोस्ट चल निकल ए तेरे को जला के भस्म करेगा ये चल निकाल। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, यीशु का लहू से धोके शुद्ध किया है, तुझे कोई अधिकार नहीं, निकाल। यीशु का दास ए! यीशु का चुनाव आउट यीशु का अधिकार है यीशु का जाता है कि नहीं? यीशु का चला गया? अधिकार है अब ठीक है यीशु का चल अधिकार ताली बजाओ। पक्का हो गया? हो गया? शिवानी पकड़ जो करता अर्जुन भाई पकड़ जो ये पकड़ो इसको। वो नहीं जेरे वेगा वो जो एकदम मने वही तो आत्मा जन छुए नहीं वेगे जोड़े सिस्टर आप करो वेगी हो ऑपरेशन हाँ रोज के अपने चक्कर भैया भाई पकड़ दे मांगू प्रार्थना करने भेजेगा इसको मोबाइल फोन ही में करवा लूँ ऑपरेशन अच्छा करा ले अभी थोड़ी देर हालेलुया। कराओ नहीं तो हो गया सबका? ये प्रार्थना करते हैं ले जाओ भाई